हेलो एवरीवन, ये वीडियो विलियम शेक्सपियर के एक फेमस हिस्ट्री प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 के बारे में है। विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये द एलिजाबेथन पीरियड या द रेनेसां पीरियड से बिलोंग करते हैं। इन्हें बार्ड ऑफ एवॉन के रूप में जाना जाता है, साथ ही साथ इन्हें इंग्लिश नेशनल पोइट के रूप में भी जाना जाता है। शेक्सपियर अपने लिटरेरी करियर में मोस्टली 3 टाइप के प्ले लिखे: ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री प्ले। और इनका कुछ फेमस हिस्ट्री प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी 6, रिचर्ड सेकेंड और जूलियस सीजर। हिस्ट्री प्ले एक टाइप का प्ले है। प्ले के डिफरेंट टाइप होते हैं, लाइक ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर। तो उसी में एक प्ले है हिस्ट्री प्ले, जिसे क्रॉनिकल प्ले भी कहते हैं। और इस टाइप का जो प्ले होता है वो बेस्ड होता है हिस्टोरिकल इवेंट्स पे, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स पे और हिस्टोरिकल मटेरियल्स पे। एलिजाबेथन पीरियड में हिस्ट्री प्ले काफ़ी पॉपुलर हुआ और पब्लिक इसे काफ़ी पसंद करते थे। शेक्सपियर का हेनरी फोर्थ पार्ट 1 भी एक फेमस हिस्ट्री प्ले है, और इस प्ले का जो स्टोरी है वो 2 फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। जो पहला फैमिली है वो बॉलिंगब्रुक फैमिली है, जिसमें हेनरी फोर्थ जो कि प्रोटैगोनिस्ट है वो आते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। वहीं जो सेकेंड फैमिली है वो प्लांटेजेंट मोनार्की है, जिसके जो लास्ट रूलर थे वो रिचर्ड सेकेंड थे। तो इन दोनों फैमिलीज में रेगुलरली जो शासन था, जो रूलिंग करना चाहते थे किंगडम पे, उनके बीच हमेशा रेगुलरली कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है। जैसे कि हेनरी फोर्थ उनके जो फादर थे जॉन ऑफ गॉन्ट, उनको डिफीट करके रिचर्ड सेकेंड किंग बने, और रिचर्ड सेकेंड को ये इंटेलिजेंट किंग थे लेकिन वीक किंग थे, तो इनको डिफीट करके हेनरी फोर्थ किंग बने। तो इस टाइप का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रेगुलरली चलता रहा है। अभी हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उसको आप 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले में आप डाल सकते हैं किंग हेनरी द फोर्थ एंड हिज सपोर्टर्स, दूसरे में किंग हेनरीज रिबेलियंस, और थर्ड में जो माइनर कैरेक्टर्स हैं। किंग हेनरी द फोर्थ एंड हिज सपोर्टर्स में आप हेनरी प्रिंस, जॉन ऑफ लैंकेस्टर, अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड और सर जॉन फॉल्स्टॉक को रख सकते हैं। वही किंग हेनरी के जो रिबेलियन है, जो विद्रोही है, उसमें हेनरी पर्सी हॉटस्पर, थॉमस पर्सी, एडमंड मॉर्टिमर, ओवेन ग्लैंडोवर, सर रिचर्ड वर्नन और आर्च बिशप ऑफ यॉर्क को रख सकते हैं। माइनर कैरेक्टर्स में आते हैं नेड पॉइंट्स, पेट्रो, पारडोल्फ, मिस्टर स्क्विकली, फ्रांसिस विंटनर, मक्स एंड टॉम, ऑसलर, लेडी पर्सी एंड लेडी मॉर्टिमर। अभी हम लोग जो मेजर कैरेक्टर्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेजर कैरेक्टर है वो किंग हेनरी द फोर्थ है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है और साथ ही साथ किंग ऑफ ब्रिटेन है। ये फादर है हेनरी प्रिंस के और जॉन ऑफ लैंकेस्टर के। वही जो प्रिंस हेनरी है, ये किंग हेनरी के एल्डेस्ट सन है, जिन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स या प्रिंस हेल या हैरी भी कहा जाता है। हैरी इनका निक नेम है। ये प्रिंस है जो हेनरी है वो फन लविंग प्रिंस है। ये अपना जो मोस्ट ऑफ टाइम है वो ग्रुप ऑफ थीव्स और जो भी रास्कल्स है उनके साथ स्पेंड करते हैं। जॉन ऑफ लैंकेस्टर किंग हेनरी के यंगेस्ट सन है और प्रिंस हेनरी के यंगर ब्रदर है। वही अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड किंग हेनरी के कजिन है और उनके सपोर्टर है। सर जॉन फॉल्स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये कॉमिक कैरेक्टर है, ये नाइट है और साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिस्ट है, लेकिन ये किंग हेनरी के सपोर्टर है और उनके जो भी रेवेलियंस है उसके अगेंस्ट ये लड़ते हैं। हेनरी पर्सी हॉटस्पर ये किंग हेनरी के सबसे बड़े रिवेलियन है और ये इस प्ले के एंटागोनिस्ट है। और अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड जिन्हें हेनरी पर्सी कहा जाता है, उनके ये बेटे हैं। साथ ही साथ ये अर्ल ऑफ वर्सेस्टर जिन्हें थॉमस पर्सी कहा जाता है, उनके ये कजिन है। एडमंड मॉर्टिमर जिन्हें अर्ल ऑफ मार्च भी कहा जाता है, ये हेनरी पर्सी हॉटस्पर के ब्रदर इन लॉ है। और वहीं ओवेन ग्लैंडोवर जो है मॉर्टिमर्स के फादर इन लॉ है और ये खुद को वेल्स के सेल्फ प्रोक्लेम्ड रूलर के रूप में घोषित करते हैं। अभी हम लोग समरी देखें तो इस प्ले का जो बिगनिंग होता है वो किंग हेनरी के पैलेस जो कि लंदन में, वहां से शुरुआत होता है। किंग हेनरी के जो कजिन है अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड, वो उनके पास आते हैं, जो करंट सिचुएशन है उनके बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये बताते हैं कि इनको पूरी तरह से उम्मीद है जो कुछ आने वाला कॉन्फ्लिक्ट्स है या जो सिविल वार है उनके बारे में, जो कि हेनरी पर्सी हॉटस्पर और एडमंड मॉर्टिमर ये दोनों प्लान करते हैं कि किस टाइप से जो करंट किंग है यानी किंग हेनरी द फोर्थ, उसको उनके जो किंगडम है उनको उससे हटा दिया जाए। एंड बोथ आर प्लानिंग टू यूज अप द थ्रोन एंड हैव मेड देयर ओन आर्मीज टू रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग, दो द किंग इज नॉट इन फेवर ऑफ। और जो किंग हेनरी द फोर्थ है वो वॉर को अब नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक वॉर को देखते आ रहे हैं किस टाइप से फॉर द सेक ऑफ किंगडम एक राजा दूसरे राजा को मारते आ रहा है। इसमें बहुत सारे डेथ हुए हैं,
तो ये बिल्कुल फेवर में नहीं है और ये चाहते हैं जो ब्रिटेन है उसको एक होली लैंड के रूप में डेवलप करना। और इन सब वार सिचुएशन को ओवर करने के लिए ये एक मीटिंग बुलाते हैं, काउंसिल ऑफ मीटिंग बुलाते हैं अपकमिंग वेडनेसडे को, ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है आपस में उन सबको सुलझा लिया जाए। ऑन द अदर हैंड प्रिंस हेनरी एंड सर जॉन फास्टफ आर इन एन अपार्टमेंट ऑफ द पैलेस। वहीं एक दूसरे प्लॉट भी साथ साथ चल रहा होता है इस प्ले में। वहीं दूसरे प्लॉट में हम लोग देखते हैं जो किंग हेनरी द फोर्थ के बड़े बेटे हैं यानी प्रिंस हेनरी, वो और फाल्स्टफ उसी पैलेस के एक अपार्टमेंट में, और ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। फाल्स्टफ जो कि कॉमिक कैरेक्टर है, और ये प्रिंस को फ्लैटर करता है, चापलूसी करता है और कहता है कि उसका लाइफ बहुत लग्जरियस हो जाएगा जब प्रिंस हेनरी किंग बनेंगे। आफ्टर फ्लैटरिंग प्रिंस हेनरी ही लिव्स एंड पॉइंट सेंटर, और प्रिंस हेनरी के फ्लैटर करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसी के बाद एक कैरेक्टर नेट पॉइंट्स वहाँ इंटर करता है जो कि प्रिंस हेनरी के सपोर्टर है और उसको एक एज ए कंपनी के रूप में हमेशा उसके साथ रहता है। सो पॉइंट्स बताता है प्रिंस हेनरी को कि फाल्स्टफ का जो सीक्रेट पॉइंट है कि फाल्स्टफ आज रात को मतलब लूटिंग करने के लिए जाने वाला है, लूटने वाला है मर्चेंट और जो पिलग्रिम्स है इस शिप में उसको। सो प्रिंस हेनरी और पॉइंट्स ये दोनों मिल करके ये प्लान करते हैं क्यों ना जब फाल्स्टफ और उसके जो साथी हैं वो जब मर्चेंट्स और पिलग्रिम्स को लूट लेंगे उसके बाद प्रिंस हेनरी और जो पॉइंट्स है ये दोनों मिलकर फाल्स्टफ और उसके कंपनीज को लूटेंगे। हेनरी प्रिंस चूंकि फन लविंग है और ऐसा ये प्लान बनाते हैं ये दोनों मिल करके। ऑन द डे ऑफ द मीटिंग ऑफ द काउंसिल पर्सी हेनरी हॉस्पर्स इज फाउंड गिल्टी ऑफ किलिंग द इनोसेंट इन द नॉर्थ। सो जिस दिन मीटिंग होता है यानी वेडनेसडे के डे मीटिंग होता है, सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो भी रिबेलियंस है सबको। मीटिंग में ये बात तय होता है कि हेनरी पर्सी हॉस्पर गिल्टी है फॉर किलिंग द इनोसेंट इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंग्लैंड, और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा जाता है कि उसको इस कोर्ट से हमेशा के लिए बैनिश कर दिया जाए। और जब वो कोर्ट छोड़ देता है यानी जो किंगडम छोड़ता है उसी के बाद हेनरी पर्सी हॉटस्पर प्लान्स टू किल द किंग हेनरी किंग हेनरी, और उसके बाद ये सारे कैरेक्टर्स मिलके जो भी रिवेलियंस है ये प्लान करते हैं क्यों ना किंग हेनरी को मार दिया जाए। सो दे प्लान टू यूनाइट ऑल द रिवेलियंस ऑफ द किंग। ये सारे लोग प्लान करते हैं जितने भी रिवेलियंस है यानी जो सपोर्टर है प्लांटेजेंट मोनार्की के वो सारे मिल करके किंग हेनरी के अगेंस्ट रिवेल करने का। दो सम ऑफ द रिवेलियंस वांस हॉटस्पर नॉट दैट इट इज डेंजरस टू रिवेल अगेंस्ट द किंग हेनरी। हालांकि उसमें से कुछ रिवेलियंस ऐसे हैं जो हॉटस्पर को इस बात के लिए वार्निंग देते हैं कि किंग हेनरी द फोर्थ के अगेंस्ट जाना खतरों से खाली नहीं। ऑल्दो हेनरी पर्सी हॉटस्पर यूनाइट ऑल द रिवेलियंस लाइक एडमंड मॉर्टिमर, ओवेन ग्लेंडोवर, ऑलॉफ डॉगलस, बैरन ऑफ सिपब्रूक एंड आर्चबिशप ऑफ यॉर्क। हालांकि हेनरी पर्सी हॉटस्पर बहुत सारे रिवेलियंस को एक जगह यूनाइट करने में सफल हो जाते हैं और उनमें जो रिवेलियंस है उनका नाम ये सब। ऑन द अदर हैंड फाल्स्टफ एंड हिज कंपनीज रॉब द मर्चेंट्स एंड प्लिंग। और वहीं जो दूसरे प्लॉट में जो कि प्लान था फाल्स्टफ का, तो फाल्स्टफ इस शिप जाता है अपनी कंपनीज के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, जो भी थीप्स वगैरह है उसके ग्रुप में, उसके द्वारा जाने के बाद जो भी मर्चेंट्स है और जो पिलग्रिम्स है उसको वो लूटता है। एंड आफ्टर रॉबिंग एंड लूटिंग प्रिंस हेनरी एंड पॉइंट्स jointly rob Falstaff and his company. So जब Falstaff उन पिलग्रिम्स और मर्चेंट्स को लूट लेता है उसके बाद प्रिंस हेनरी और पॉइंट्स ये दोनों मिलकर Falstaff और उसके जो कंपनीज है उसके जो साथी है उनको लूटता है और साथ ही साथ उन लोग को डार्कनेस जो भी डार्क है रात में उसको वो बांध देता है पेड़ वगैरह में, जो कि Falstaff के द्वारा नोटिस नहीं किया जाता है कि एक्चुअल में उसको प्रिंस हेनरी और पॉइंट्स लूटा है। Robbing and looting it is not Prince Henry's job and he does for his sport and fun। हालांकि जो रॉबिंग या लूटिंग का काम है ये प्रिंस हेनरी का काम नहीं है, ये सब कुछ वो अपने स्पॉट्स और फन लविंग के लिए करता है। प्रिंस हेनरी एंड पॉइंट्स गो टू टैवर्न इन हिज शिप एंड आर वेटिंग फॉर फाल्स्टफ एंड अदर थिप्स। और उसी के बाद लूटने के बाद प्रिंस हेनरी और पॉइंट्स ये दोनों टैवर्न में चले जाते हैं और ये लोग वेट करते हैं कि कब फाल्स्टफ और उसके जो साथी है जो थीप्स है वो कब आएंगे। और Falstaff enters and tells the prince about the combat, about the incidents। और Falstaff आता है अपने साथी के द्वारा साथी सबके साथ उसी टैवर्न में और बताता है कि एक टाइप से झूठ बताता है प्रिंस को कि किस टाइप से उसको दूसरे लुटेरे के साथ कॉम्बैट हुआ था और उसमें वो किस टाइप से दूसरे लुटेरे को बहुत बुरी तरह से पीटा।
बट वेन द प्रिंस टेल द ट्रूथ फॉल्स्टॉप इज असेंबल्ड, और जब प्रिंस उसको सारा बात सच्चाई बताता है कि वो दूसरा लुटेरा और कोई नहीं बल्कि वो खुद वही थे, तो उसके बाद फॉल्स्टॉप खुद पे असेम्प्ट करता है। सो ये इसी टाइप का ये कैरेक्टर है, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना या झूठ वगैरह को कहना। मिस्ट्रेस क्विकली इज फॉन्ड ऑफ प्रिंस हेनरी, और वही जो कैरेक्टर है जो कि माइनर कैरेक्टर है मिस्ट्रेस क्विकली, जो कि सर्व करती है उस टैवर्न में, वो प्रिंस हेनरी काफी ये उनको बहुत पसंद करती है, और जब वो प्रिंस हेनरी को अपने टैवर्न में पाती है तो खुश होती है, और वहीं वो इन्फॉर्म करती है प्रिंस की कि उनके जो पिता है किंग हेनरी उनको तुरंत बुलाए है, और प्रिंस हेनरी उस टैवर्न को तुरंत ही वहां से छोड़कर चले जाते हैं। King Henry warns Prince Henry for his companies and talks about the recent development and incidents. वही जो किंग हेनरी द फोर्थ है वो अपने बेटे हेनरी को समझाते हैं कि किस टाइप का वो साथी रखे हुआ है, किस टाइप के संगत में है, उसके लिए वार्न करता है। साथ ही साथ जो रिसेंट डेवलपमेंट है या जो इंसिडेंसेस हुए हैं, जिस टाइप से रिवेलियंस एक्टिव हुए उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। He also tells the prince about the rebellions of the kingdom. Prince Henry makes his father believe that he will fight against the rebellion. वहीं प्रिंस हेनरी अब अपने फादर यानी हेनरी द फोर्थ को इस बात का दिलासा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि वो जितने भी रिवेलियंस है उसके अगेंस्ट वो लड़ेगा। एंड टू फाइट अगेंस्ट द रिवेलियंस किंग हेनरी, प्रिंस हेनरी, जॉन ऑफ लैंकेस्टर, अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड, सर वॉल्टर ब्लंट एंड अदर आर यूनाइटेड, और ये सारे लोग अब यूनाइट होते हैं ताकि जितने भी रिवेलियंस है उसके अगेंस्ट ये लोग फाइट कर सके। सर जॉन फॉल्स्टॉप एंड वार्डोल्फ also joined Prince Henry to face the rebellions in the battlefield of Shrewsbury, और उसके बाद सर जॉन फॉल्स्टॉप जो कि कॉमिक कैरेक्टर है और बारडोल्फ ये सारे प्रिंस हेनरी को ज्वाइन करते हैं ताकि जो रिवेलियंस है उसको जो श्रेसब्यूरी का जो बैटलफील्ड है उसमें वो लोग फेस कर सके। इन द रिबल कैंप नियर श्रेसब्यूरी, किंग हेनरी सेंड्स हिज नाइट सर वॉल्टर ब्लंट टू हेनरी पर्सी हॉटस्पर फॉर पार्ले, बट हॉटस्पर डिनाइज टू रिकॉन्साइल। रिबल कैंप जो कि श्रेसब्यूरी में, वहाँ किंग हेनरी अपने जो फेवरेट नाइट है जो काफी ब्रेव है सर वॉल्टर ब्लंट, उसको हेनरी पर्सी हॉटस्पर के जो कैंप है उसमें भेजता है ताकि वो संधि को मान ले, लेकिन हॉटस्पर डिनाई करता है, और हॉटस्पर ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं किंग हेनरी जो फोर्थ है वो उन्हीं के फैमिली के कारण राजा बना, इस टाइप से वो कहता है। And after failing the reconciliation, the battle begins, wherein the first combat Earl of Douglas slays Henry, King's Knight Sir Walter Blunt, और उसके बाद रिकॉन्सिलेशन जब फेल हो जाता है तो फिर बैटल स्टार्ट हो जाता है, और फर्स्ट जो कैम्बेट है उसमें क्या होता है कि अर्ल ऑफ डॉगलस जो कि एक रिवेलियन है वो हेनरी किंग हेनरी के जो नाइट है सर वॉल्टर ब्लंट उसको वो मार देते हैं। एंड द रिवेलियंस प्लान इज टू किल द किंग एंड हिज टू सन्स, और जो भी रिवेलियंस है उनका ये प्लान है कि किसी टाइप से किंग हेनरी द फोर्थ और उनके जो दो बेटे हैं उनको मार दिया जाए। King Henry advises his injured son to leave the battleground, but they decide to fight instead of leaving the battleground. King Henry जब उनके नाइट को मार दिया जाता है उसके बाद वो अपने दोनों जो इंजर्ड सन है उनको कहते हैं कि वो बैटल ग्राउंड छोड़ करके चले जाए, लेकिन ये दोनों बेटे वहाँ डटे रहते हैं और कहते हैं कि नहीं वो लड़ेंगे। Soon Earl of Douglas approaches King Henry's, but Prince Henry defeats him. और उसी के बाद अर्ल ऑफ डॉगलस जो कि रिवेलियन है वो किंग हेनरी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रिंस हेनरी उनको डिफीट कर देते हैं। एंड अर्ल ऑफ डॉगलस फ्लीज अवे फ्रॉम देयर, और उसके बाद अर्ल ऑफ डॉगलस वहां से भाग निकलता है। टू सी अर्ल ऑफ डॉगलस, फॉल्स्टॉप ले ऑन द ग्राउंड एज इफ ही वेयर डेड, और जब अर्ल ऑफ डॉगलस को फॉल्स्टॉप देखता है कि वो उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं तो वो फॉल्स्टॉप जमीन पे गिर जाता है और खुद को ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो मर गया। While on the other side of the ground there begins a combat between Prince Harry and Henry Percy Hotspur, wherein Prince Henry badly injures Hotspur. वहीं एक दूसरे जो कैम्बेट होता है वो प्रिंस हेनरी और हेनरी पर्सी हॉटस्पर के बीच होता है, जिसमें जो प्रिंस हेनरी है वो पूरी तरह से हॉटस्पर को इंजर्ड कर देता है। एंड हॉटस्पर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड प्रिंस हेनरी गोज फॉर अनदर कैम्बेट, और हॉटस्पर जो कि सबसे बड़ा रिवेलियन था वो जमीन पे गिर पड़ता है, और उसके बाद प्रिंस हेनरी वहां से अपने दूसरे कॉम्बैट के लिए निकल जाता है। When Wayne Falstaff sees the dead Hotspur, he stabs him and carry the dead body of the king so that he would be rewarded. और जब फॉल्स्टॉप देखता है हॉटस्पर को मरे पड़े हुए तो क्या करता है, उसके डेड बॉडी में वो स्टैबिंग कर देता है और उसका जो डेड बॉडी है उसको लेकर के किंग और जो प्रिंस हेनरी दूर जहाँ पे लड़ रहे हैं उसके पास लेकर के जाता है ताकि उसको रिवार्ड मिल सके।
और ये ऐसा कहता है कि उसी ने जो हॉटस्पर है उसको मारा है। बट प्रिंस हेनरी टेल्स द ट्रूथ, और लेकिन प्रिंस हेनरी सारा सच्चाई बताता है। अर्ल ऑफ डगलस एस्केप्स एनीहाउ, और जो रिवेलियन है अर्ल ऑफ डगलस वो किसी टाइप से भाग जाता है। द रिवेलियंस फ्लीज अवे बट किंग हेनरी ऑर्डर्स टू फाइंड ऑल द रिवेलियंस। जो भी रिवेलियंस है हॉटस्पर के डेथ के बाद बाकी सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वहां से बच के निकल जाते हैं। लेकिन किंग हेनरी द फोर्थ वो ऑर्डर देते हैं कि जितने रिवेलियंस है सबको पकड़ लिया जाए। द प्ले इन्स विथ किंग हेनरीज एंड प्रिंस हेनरी डिपार्टिंग फॉर वेल्स टू फाइट द रिबेल, व्हाइल प्रिंस जॉन ऑफ लैंकेस्टर लीव्स फॉर यार्ड टू फाइट विथ हॉटस्पर फादर। तो ये जो प्ले है वो एंड करता है जब किंग हेनरी और प्रिंस हेनरी ये दोनों निकलते हैं वेल्स की ओर, ताकि जो उनके रिवेलियंस है उसको वो खत्म कर सके। वहीं प्रिंस जो किंग के जो सबसे छोटे बेटे हैं यानी प्रिंस जॉन ऑफ लैंकेस्टर वो यॉर्क चले जाते हैं ताकि जो हॉटस्पर के जो फादर है उसको पकड़ा जाए। सो इस टाइप से इस प्ले का एंड हो जाता है। सो दिस वाज द हिस्ट्री प्ले Henry IV Part 1 by William Shakespeare. Hope it will help you in your preparation of exam.